नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऐप लॉन्च करेंगी। राज्य में सीएनजी और पीएनजी पर वैट की कम हुई दरें देर रात से लागू, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की। और मेवाड़ राजघराने के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का उदयपुर में अंतिम संस्कार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सॉन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय है कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी। इस आयोजन में शामिल देश भू राजनीतिक और भू आर्थिक सहित कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम के दौरान विश्व के नीति निर्माता और चिंतक 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन करेंगे। इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप, बदलती स्थिति और उभरती चुनौतियां, हरित त्रिकोणीय समाधान, कौन, कहां और कैसे तथा डिजिटल भूमंडल कारक, एजेंसियां और कमियां शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऐप लॉन्च करेंगी। इस ऐप का उद्देश्य योजना के दूसरे दौर के लिए आसान पंजीकरण की सुविधा से भागीदारी को बढ़ाना है। इसके लिए आवेदन 31 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक ऐप का लाभ मोबाइल फोन से उठा सकेंगे। सीमित कंप्यूटर पहुंच की चुनौती के समाधान के रूप में ये ऐप कई आवेदकों के लिए उपयोग के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। ऐप लॉन्च के साथ ही कोलकाता में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार युवा, महिला, मजदूर और किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधियों और आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है। ये पर्व हमारे आपसी सौहार्द और प्रेम को बढ़ाता है। कार्यक्रम में शेखावाटी के लोक कलाकारों ने होली पर्व के स्थानीय गीतों पर प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने सभी आगंतुकों के चंदन का टीका लगाया और उनका अभिवादन किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जोधपुर के भदवासिया में वृंदावन बगीची में 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित हॉल का लोकार्पण किया। उन्होंने महादेव मंदिर में अभिषेक किया और देश में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके बाद श्री शेखावत ने मिल्कमैन कॉलोनी में 1 करोड़ 10 लाख रुपए लागत के सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। जोधपुर में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट अगले 3 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इंस्टीट्यूट का 2 साल पहले शिलान्यास किया गया था। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के रेजिडेंशियल सेंटर में कक्षा 6 से कॉलेज स्तर तक नेशनल व इंटरनेशनल स्तर के पुरुष व महिला खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। साथ ही पैरा एकेडमी में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय गेम्स के लिए चयनित खिलाड़ियों को भी प्रैक्टिस के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए अब तक सरकार 79 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर चुकी है। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में 161 करोड़ की लागत से विशेष पैरा एकेडमी स्थापित की जा रही है। इनमें दिव्यांगों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर घटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इससे आमजन के साथ साथ निवेशकों और उद्यमियों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 मार्च को वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएनजी और पीएनजी पर वैट की दर को 10% से घटाकर 7.5% करने की घोषणा की गई थी। जयपुर के सांगानेर स्थित श्री पिंजरा पोल गौशाला में 26 से 28 मार्च तक 3 दिवसीय एग्री किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान गौधन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेष 3 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 3 राज्यों के राज्यपाल सहित प्रदेश के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि एक मंच पर शामिल होंगे। अभियान से देश भर के 7 विदेशों तक गौधन को अलग पहचान मिलेगी। अभियान में शामिल होने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि विदेश से जयपुर पहुंचेंगे। इस किसान मेले का उद्देश्य गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, गौपालकों, किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना है। मेले के दौरान किसानों और गौपालकों को नई तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मेवाड़ राजघराने के वरिष्ठ सदस्य और समाजसेवी महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का आज उदयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा ऐतिहासिक सिटी पैलेस से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महासतिया पहुंचेगी। श्री मेवाड़ का कल निधन हो गया था। वे कुछ समय से बीमार थे। उनके निधन की सूचना से समूचे मेवाड़ क्षेत्र और समर्थकों में शोक की लहर छा गई है। अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, सिटी पैलेस और एक लिंग जी ट्रस्ट सहित कई संस्थाओं के प्रबंधक थे। उन्होंने शिक्षा, पर्यटन और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था। जैसलमेर में आज अटल जनसेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के संबंध में ब्लॉक स्तर पर ये शिविर लगाए जा रहे हैं। उधर बारां में भी सभी उपखंडों के स्तर पर आज अटल जन सेवा शिविर आयोजित कर जन सुनवाई की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है। कल अवकाश के दिन जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर की सड़कों और कॉलोनियों में घूमकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। नगर निगम कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने भी इस दौरान शहर का औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सर्वेक्षण टीम शहर के अलग अलग इलाकों का औचक निरीक्षण करेगी, जहां वह सफाई व्यवस्था के साथ ही आम जनता के सिविक सेंस और नगर निगम द्वारा कचरे के प्रबंधन को लेकर की गई व्यवस्था को अंक देगी। इसी आधार पर जयपुर नगर निगम को देश भर में स्वच्छता की रैंकिंग दी जाएगी। प्रदेश में पिछले 2 दिन से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। जयपुर में दिन के तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, तो वहीं रात के पारे में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। भरतपुर में कल कई स्थानों पर बरसात हुई, कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई। वहीं जैसलमेर में हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि 18-19 मार्च को दक्षिणी इलाकों में मौसम में कुछ बदलाव आएगा। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब राजस्थान के ज्यादातर इलाकों से समाप्त हो चुका है। आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हालांकि आप देखेंगे कि 18-19 मार्च के आसपास में दक्षिणी राजस्थान में एक बार फिर से पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश की जहाँ तक बात है, केवल बूंदाबांदी जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 19-20 मार्च के आसपास हो सकती है। इसके अलावा तापमान फिलहाल सामान्य के आसपास है और आगामी 2-3 दिन विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऐप लॉन्च करेंगी।
राज्य में सीएनजी और पीएनजी पर वैट की कम हुई दरें देर रात से लागू, सरकार ने अधिसूचना जारी की। और मेवाड़ राजघराने के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का उदयपुर में अंतिम संस्कार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।